रुकिए, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है तो यह वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एसएसटी यानी सोशल साइंस का 30 अत्यंत वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि इस बार 2026 एग्जाम में 100% यह प्रश्न पूछा जाने वाला है और यह कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। तो इस बार भी जरूर यह प्रश्न पूछेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और 30 क्वेश्चन में आप लोगों से कितना क्वेश्चन बन रहा है ये जरूर लास्ट में बताइएगा। तो आप लोग तैयार हैं, एक बार कमेंट करिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और यह कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। इस बार 2026 में यह 100% आने की चांस है, तो ध्यान रखेंगे। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रिया था। कौन था बाबू? ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन डी आपको एकदम ध्यान में रखना है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इटली वर्तमान में कौन से महाद्वीप में आता है। तो इटली जो है वर्तमान में कौन से महाद्वीप में आता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका कि यूरोप, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरोप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। एक एक क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर देना है, तभी आपका बाबू प्रैक्टिस होता चलेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो किसका पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? तो बुर्बो वंश का किया गया था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और देखिए अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए बाबू। इससे आपको ही फायदा होगा। आपके जितने भी 2026 में क्वेश्चन आने वाले हैं बिहार बोर्ड में, सब एक एक क्वेश्चन हम आपको बता देने वाले हैं और उसका पीडीएफ भी हम आपको लास्ट में बता देंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये भूल ना पाए। नेक्स्ट वीडियो जरूर मिलना चाहिए। 4 कैंसर लगाइए। जर्मनी वर्तमान में कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो जर्मनी जो है किसके अंतर्गत आता है? एशिया के, यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया के कि उत्तरी अमेरिका, यानी 4 का जो आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि जेलवेरिन कैसी संस्था थी। यह तो सभी बच्चों को मालूम होगा कि यह व्यापारियों की संस्था थी। कैसी थी बाबू? व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां प्रश्न कि भूमि का जो पारिश्रमिक है क्या होता है। मान लीजिए अगर कोई भूमि पर पारिश्रमिक करता है तो उसका जो क्या होता है? लगान होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। जितने भी 30 क्वेश्चन बताएंगे 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। 7 का आंसर लगाइए। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन है। तो गरीबी गरीबी को जन्म देती है जो कथन है रैगनर नर्स का है। किसका है? रैगनर नर्स का है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 8वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विकसित राज्यों में ऊंची होती है। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? विकसित राज्यों में ऊंची होती है, क्या होती है? 8 का आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। विकसित राज्यों में ऊंची होती है, प्रति व्यक्ति आय होती है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन ए वस्तुओं का मूल्य, ऑप्शन बी सेवाओं का मूल्य, ऑप्शन सी वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य, कि इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? तो 9 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सेवाओं का मूल्य। जो बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए 10 का आंसर लगाइए। कह रहा है कि कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर क्या कहलाता है। तो उसे बाबू प्रति व्यक्ति आय कहते हैं? नहीं, उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए कुल उत्पाद एवं उत्पादन में किए गए खर्च का जो अंतर होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चन करा दिए। 10 में से कितना सही बना है कमेंट करिए तो। और देखिए बाबू अभी भी आप लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ है तो आप लोग एक बार लाइक करिए बाबू, इससे आपका पैसा कोई कटने वाला नहीं है। और देखिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास आपको जरूर मिले। चलिए 11 कैंसिल है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया है। तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर? 11 कैंसिल लगाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया है। ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12वां प्रश्न
कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। क्या आंसर हो जाएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। मेजनी का जो संबंध है ना वो कार्बोनरी से था। किससे था, कार्बोनरी से था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए 13 का आंसर लगाइए। कह रहा है कि फ्रांस और प्रसा के बीच में सन 1870 में युद्ध कहाँ हुआ था, तो सेडोन में हुआ था। ये सब इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। तो फ्रांस और प्रसा के बीच 1870 में ना सेडोन में युद्ध हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 प्रश्न कि एंड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। यह भी VVI क्वेश्चन है। एंड्रियानोपुल की जो संधि है कब हुआ था, 14 का आंसर दीजिए। तो 1829 में हुआ था। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है, 1829 में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 करा है कि नेपेल्स की क्रांति कब हुई थी। कमेंट करिए तो क्या आंसर हो जाएगा। नेपेल्स की जो क्रांति है कब हुई थी, कर 1820 में कि 1821 में। 15 का जो आंसर हो जाएगा बाबू 1821 में हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। और आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, इससे आपका यह मालूम चलेगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पा रहा है। और बिना मेरे आंसर देने से पहले आंसर लगाइए। तो 15 क्वेश्चन कर लिए और 15 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो उसको भी जरूर लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। 16 का आंसर दीजिए। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, तो यह तो पुनः पूर्तियोग संसाधन है। कौन सा संसाधन है, पुनः पूर्तियोग है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको भी याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 प्रश्न। कह रहे सुंदरवन है, क्या हो जाएगा, सुंदरवन क्या है, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 करें कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। VVI क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ है, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी की पीली मिट्टी। याद रखिए बाबू, जलोढ़ मिट्टी जो है ना सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 19 का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस जो है किस में पाई जाती है, 19 के आंसर दीजिए। याद रखेंगे खनिज तेल के साथ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खनिज तेल के साथ, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 20 का आंसर लगाइए। करें कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र तक सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो 200 किलोमीटर। कितना किलोमीटर कहलाता है, 200 किलोमीटर कहलाता है। यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए 20 क्वेश्चन कर लिए, मात्र 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। और ये जो 10 क्वेश्चन है ना, इसमें 100% या क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है, 21 का आंसर लगाइए। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, कमेंट करिए तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति जो है कब हुई थी, तो नवंबर 1917 में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मात्र बाबू आपके एग्जाम में 20 दिन का समय बचा हुआ है, अभी भी मेहनत कर लीजिए, आपका पूरा एग्जाम अच्छा से जाएगा। चलिए 22 का आंसर लगाइए कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है किस देश में हुआ था, तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। जिन जिन बच्चों का डी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 क्वेश्चन कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। 23 का आंसर दीजिए। रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत है 1861 में हुआ था। कब हुआ था, 1861 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। 24 का आंसर लगाइए। कह रहे रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सम्राट होता है। VVI क्वेश्चन, और ये 100% इंपॉर्टेंट है कि 2026 में आएगा, क्योंकि यह कई बार क्वेश्चन लड़ चुका है आपके एग्जाम में। तो रूस का सम्राट होता है, रूस में जार का अर्थ, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 25 क्वेश्चन कह रहा है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करिए तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा। मजदूर दिवस जो है कब मनाया जाता है, 25 का आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 मार्च नहीं, 1 अप्रैल नहीं, 5 अप्रैल नहीं, 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 क्वेश्चन। सबसे घटिया कोयला है, VVI क्वेश्चन है। सबसे घटिया जो कोयला है पीट है। क्या हो जाएगा, पीट जो है सबसे घटिया कोयला है। ऑप्शन डी याद कर लेंगे। चलिए 27 के आंसर लगाइए कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, किससे संबंधित है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे भाखड़ा नंगल बांध से। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 28 क्वेश्चन कह रहा है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे है,
तो संसाधनों के नियोजित विदोहन से है, यानी 28 का आंसर हो जाएगा संसाधनों के विदोहन से है। किससे है? विदोहन से है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 29 का आंसर दीजिए। कह रहे कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है बाबू किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय है कि नवीकरणीय है? इसको याद कर लेंगे, अनवीकरणीय संसाधन है कोयला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 30 का आंसर लगाइए कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 19.2 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। और देखिए टोटल 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप लोग कितना सही किए हैं कमेंट में जरूर बताएंगे। और अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ बाबू लाइक कर लेंगे, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन करा दिए हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आपको कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए कि सब्जेक्टिव चाहिए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और जिसको भी PDF चाहिए इस नंबर पर मैसेज करिए 91 53 85 2307। यह नंबर व्हाट्सअप पर मैसेज करेंगे चाहे कॉल करिएगा, आपको हम PDF मिल जाएगा सारा क्वेश्चन जो कि क्लास 10 का इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।